पौलुस रोम के लोगों से, वहां की मंडली के सदस्यों से ये निवेदन कर रहा है, इस संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग संसार के अन्य लोगों से अलग रहें, वो उनके समान कार्य ना करें, क्योंकि संसार के लोग जो भी धर्म के काम करते हैं उसके पीछे उनकी इच्छा, उनकी मंशा यह रहती है कि संसार उन्हें धर्मी जाने, उनकी धार्मिकता का दबदबा लोगों पर बने और वो अपने आप को अन्य लोगों से अधिक धार्मिक दिखा सके। उनको इससे मतलब नहीं कि हमारी धार्मिकता से परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है, परमेश्वर को महिमा मिल रही है या नहीं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि संसार उनको धर्मी समझे और वो ये जाने कि ये लोग बड़े धर्म के काम करते हैं, और परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करता है। और इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग संसार के अन्य लोगों के समान कार्य ना करें। और पौलुस इसी बोझ को मन में रखकर मंडली से निवेदन करता है कि इस संसार के सदृश ना बनो। हम अपने जीवन पर विचार करें। यीशु मसीह ने कई बार आडंबरपूर्ण धार्मिक क्रियाकलापों का विरोध किया, लोगों को समझाया कि वो इन दिखावटी धार्मिकता से अपने आप को अलग करें। संसार के लोग करते हैं, ठीक है, करने दो, पर तुम इस धार्मिकता से, इस दिखावे से जो कि मनुष्यों पर प्रभाव डालती है, तुम उससे अलग रहो। यीशु मसीह दान के विषय में कहते हैं, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बचवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं। यीशु मसीह बता रहे हैं कि जब कपटी लोग, जब संसारिक लोग दान करते हैं तो वो सभाओं और गलियों में तुरही बजवाते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। लोगों की प्रशंसा पाने के लिए, लोगों में अपने आप को दानवीर बनाने के लिए ये लोग दान करते हैं और उसके पहले तुरहियां फूकी जाती हैं। यह उस समय की एक प्रथा थी। और यीशु मसीह कहते हैं, जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। तुरही का से प्रचार करना तो अलग बात है, इतनी गुप्त रीति से तुम दान करो कि तुम्हारा जब एक हाथ दान करता तो दूसरा भी ना जाने। यह है परमेश्वर को दिखाकर, परमेश्वर को प्रसन्न करके दिया गया दान। वो ये चाहता है कि हम अपनी भेंटें संसार को ना दिखाएं। और इसीलिए जब उस विधवा ने गुप्त रूप से 2 दमड़ियां डाली और लोग दिखाकर शर्फियां डाल रहे थे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के डाल रहे थे, यीशु मसीह ने कहा, इस विधवा ने सबसे बड़ा दान डाला है, क्योंकि परमेश्वर राशि को नहीं देखता, पर वो देने वाले के मन को देखता है। और ये धार्मिक आडंबर, ये धार्मिक दिखावा प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल पसंद नहीं करते। और इसके बारे में वो बार बार कहते हैं। यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में भी कहते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। ऐसे ही स्थानों पर वो खड़े होकर प्रार्थना करते हैं जहां से लोग उनको देख सकें और जाने कि अरे
ये तो प्रार्थना कर रहे हैं। लिखा है, प्रार्थना करने के समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करना। ना सिर्फ दिखावटी प्रार्थना चौकों में या गलियों में या मोड़ों पर खड़े होकर करना, लेकिन लंबी चौड़ी प्रार्थना, लंबे चौड़े शब्द, लंबी चौड़ी बातें मत करना। परमेश्वर को सब मालूम है, आपकी सारी परिस्थितियां वो जानता है। फिर भी वो चाहता है कि हम प्रार्थना करें, लेकिन कैसा करें? जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। यह है परमेश्वर को भाने वाली प्रार्थना। परमेश्वर जिसको पसंद करता है कि हम कोठरी में जाएं, अपने दरवाजों को बंद करें, कोई ना सुने, हम अपने परमेश्वर से बात करें, उससे गुप्त में बात करें, उसको अपनी समस्या, अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ बताएं और वो हमारे लिए उपाय करेगा। और इसलिए यीशु मसीह बार बार इस बात को समझाते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो किस रीति से तुझको प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु मसीह उपवास के विषय में भी कहते हैं। वो लोगों को समझाते हैं कि जब तू उपवास करे तो किस रीति से तुझको उपवास के समय रहना है। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। वो अपना चेहरा उतारे रहते हैं, बड़े कमजोर दिखते हैं, धीमी आवाज में बात करते हैं, ऐसा प्रकट करते हैं कि लोग जाने कि ये उपवासी हैं। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि हम इस रीति से उपवास करें कि वो उपवास लोगों में चर्चा का विषय बने। अरे देखो वो 4 दिन से उपवास कर रहा, अरे देखो वो इतने दिन से उपवास कर रहा है। प्रभु ये नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है कि जब हम उपवास करें अपने सिर पर तेल मले और मुंह धोएं, अर्थात हम तरोताजा रहें। लोगों को यह प्रकट ना हो कि हम उपवासी हैं, लेकिन हम अपने सिर पर तेल मले, मुंह हाथ धोएं, फ्रेश होकर लोगों के पास जाएं, ताकि लोग नहीं, संसार के लोग नहीं, लेकिन तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है उपवासी जाने। यह है उपवास के लिए, दिखावटी ना हो। जब हम यशाया में जाते हैं वहां पर भी परमेश्वर ने इस दिखावटी उपवास का निषेध किया है, इनकार किया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग इन दिखावटी धार्मिक क्रियाकलापों को करें। यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। इस प्रकार की धार्मिकता परमेश्वर पसंद करता है। उसको हमारी भेंट जब लाई जाती है, उसको वो देखता है और साथ में हमारे मन को भी देखता है। और जब वो हमारे मन को देखता है और उसमें हमारे भाई के प्रति, हमारे लोगों के प्रति कपट है, उनके प्रति क्रोध है, अलगाव है, वो ये चाहता है कि पहले हम मेल मिलाप करें, पहले अपने संबंधों को ठीक करें, उसके बाद हम वेदी पर भेंट लाएं। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ भेंट ले आते हैं, तो ये भेंट संसार देखेगा, लोग देखेंगे, पर परमेश्वर इससे प्रभावित नहीं होगा। परमेश्वर ऐसी भेंट से प्रसन्न नहीं होगा। वो नहीं चाहता कि ऐसे तरीके से अशुद्ध मन से हम भेंट लेकर आए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम धन की और परमेश्वर की, दोनों की सेवा कर सकते हैं।
लेकिन यीशु मसीह इस विषय में भी बड़ी स्पष्टता से कहते हैं, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हम ये सोचें कि हम धन की भी सेवा करेंगे और गलत सही तरीके से धनाढ्य भी हो जाएंगे और परमेश्वर की भी सेवा करेंगे, परमेश्वर के काम के लिए भी दान दे दिया करेंगे, उसके भवन बनाने के लिए और उसके भवन में भेंट लाने के लिए पैसे दे देंगे और परमेश्वर इससे प्रसन्न हो जाएगा। वो कहता है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यदि हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी दिखावटी धार्मिकता है। हम इस बात से अपने धार्मिकता को प्रकट करेंगे, लेकिन परमेश्वर उस गलत तरीके से अर्जित पैसों के साथ या वस्तुओं के साथ हमको स्वीकार नहीं करेगा। वो इसका इनकार करता है। प्रभु यीशु मसीह संसारिक चिंताओं के विषय में भी, कि अन्य जाति अपने भोजन के लिए, अपने अन्न के लिए, अपने वस्त्र के लिए, अपने घर के लिए, अपनी चीजों के लिए कल क्या होगा इस बात की चिंता करते हैं। पर वो कहते हैं, पिता को मालूम है कि तुमको किन बातों की आवश्यकता है, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। तुम अन्य जातियों के समान उन चिंताओं में पड़कर सोचो कि हम धार्मिक कार्यकलाप करेंगे, परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। तुम इस बात की खोज में मत रहो। संसार के लोगों से आपको और मुझको थोड़ा अलग होना है, उनसे हमको अलग होकर कार्य करना है। और वो कहता है, तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना संदेह करो। हमारे मन में संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, और उसके राज्य की खोज में लगे रहो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज संसार और संसार के लोग इन संसारिक वस्तुओं की खोज में हैं। वो चिंता में रहते हैं, आज की बात को नहीं करते, लेकिन वो आने वाले दिनों की चिंता में, उसकी तैयारी में रहते हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हम कल की चिंता ना करें। हमको संसार के लोगों से अपने आप को अलग करना है, और कल की चिंता करके हम आज की आशीषों को, परमेश्वर के अनुग्रह को भूल जाते हैं। हम उस चिंता में पड़ जाते हैं। यीशु मसीह एक मानवीय भय के विषय में भी बात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। आज संसार में मृत्यु का भय बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है। वो इस भय से नाना प्रकार के संसारिक उपायों कर रहे हैं, परमेश्वर के पीछे नहीं जा रहे हैं। वो सोचते हैं हम अपने बंकरों के द्वारा, अपने रक्षा उपायों के द्वारा अपना बचत कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु तो बंकर में भी आएगी। मृत्यु तो कितने भी रक्षा उपाय हो उसमें भी आ जाएगी। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो, अर्थात परमेश्वर से डरो, क्योंकि परमेश्वर मृत्यु के बाद हमको दंडित कर सकता है। यदि हमने परमेश्वर के भय में चलने में गलती करी, चूक करी, तो हम
मृत्यु के बाद उस दंड में चले जाएंगे जो कि परमेश्वर देगा। उस समय मनुष्य की या संसार की कोई शक्ति काम नहीं कर सकती। और इसलिए पौलुस रोम की मंडली को लिखता है कि इस संसार के सदृश ना बनो। संसार के लोगों के समान तुम्हारा दान ना हो, दिखावटी दान ना हो, दिखावटी प्रार्थना ना हो, दिखावटी उपवास ना हो। हम अपनी इच्छा से भेंट लाएं पर परमेश्वर के सामने हमारे संबंध ठीक ना हो, वो बेकार होगा। और हम सोचे कि हम परमेश्वर की सेवा और धन की भी सेवा कर सकेंगे, यह भी असंभव है। संसार के भोजन की चिंता में पड़कर हम परमेश्वर के राज्य की खोज से अलग हो जाएं, यह भी अनुचित है। और हम शरीर के घात करने वालों से डरें, पर जो हमारे शरीर के बाद भी अर्थात आत्मा को भी दंडित कर सकता है, उससे ना डरें तो यह गलत हो जाएगा। और इसलिए परमेश्वर का दास कहता है, हम इन सांसारिक लोगों से, इन सांसारिक बातों से अपने आप को अलग करें। और इसलिए दूसरा कुरिन्थी उसके 6वें अध्याय के 17वें पद में पौलुस कहता है, इसलिए प्रभु कहता है कि तुम उनके बीच में से निकलो। इन संसार के लोगों की धार्मिकता, उनके क्रियाकलापों, उनके दैनिक व्यवहारों के बीच में से निकलो और अलग रहो। हमको अपना जीवन एक अलगाव का जीवन दिखाना है। और इसलिए पौलुस कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो। अगर हम उनके बीच में से निकलेंगे तो लिखा है कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यदि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बनना चाहते हैं तो हमको उनके बीच में से निकलना होगा। और आज जबकि हम अपने जीवन पर विचार करते हैं, हम यह सोचें, हम इस पर चिंतन करें कि हम इस सांसारिक रीति विधियों को पूरा कर रहे हैं या हम इस संसार के सदृश ना होकर उनके बीच में से निकल रहे हैं और परमेश्वर के बेटिया बेटी बन रहे हैं। हम इस पर विचार करें, अपने जीवन को देखें। यदि हमारा अलगाव अभी तक नहीं हुआ है तो हम अलग हो जाएं, क्योंकि हम दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। शैतान की और परमेश्वर की सेवा हम नहीं कर सकते। और इसलिए उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, और तब हम परमेश्वर के बेटी और बेटे बनेंगे।